एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 10:30 और पूजा के पापा ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं। तो बस गए हैं, तो मैंने सोचा डस्टिंग करती फिर रूम आ जाएगी, काम शुरू करेगी घर का। और गाइस काफ़ी कुछ आज ना ऐसा लग रहा है फैला पड़ा है, क्योंकि बारिश की वजह से ना बड़ा बोसा हो जाता है, कपड़े फैल जाते हैं। जैसे काकू आया गीला होके, वो सारे कपड़े फैले पड़े हैं। देखती हूँ सबको इधर उधर लगाती हूँ, क्योंकि गीले कपड़े भी इकट्ठे हो जाते हैं। और बारिशों के दिनों में बारिश इतनी आई है, कल इतनी आई है, पूछो मत, बुरी हालत थी बारिश की। पूजा भी गई है तो गाइस बारिश में ही गई है, लेकिन उसने घर के नीचे से कैब कर ली थी, तो काकू से आगे तक छोड़ाया। और उसके बाद वो मेड से पूरी बात करते हुए, कि मैंने उसको कहा, मैं कहा तू जब पहुंचेगी बता दियो। और रास्ते में भी बात करती गई, तो पता चलता रहता बच्चे का। तो चलो वो भी पहुंच गई टाइम से, उसने बताया मम्मी मैं पहुंच गई हूँ, क्योंकि मुश्किल से 15-1 मिनट का रास्ता है, तो 15 मिनट में अपने घर पहुंच गई थी। तो उसको ये था कि मैं घर तो पहुंच ही जाऊँगी, चाहे थोड़ी लेट निकली, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कह रही अभी रुकेगी, अभी निकल जाऊँगी। जब देखा कि नहीं रुक रही, तो मैंने इसे कहा, मैं कैब कर, कैब भी नहीं हो रही है। बड़ी मुश्किल गाइस उसकी कैब हुई, और वो फाइनली अपने घर पहुँच चुकी थी। तो मैं वही कह रही, मैंने कहा भाई रहने का भी नहीं था पूजा का कि मैं रहूँ। पूजा कह रही मम्मी अब बीच में मैं अगली बार आऊँगी तो मैं फिर रहूँगी। तो अभी तो आई थी 3-4 घंटे के लिए आई थी, 3-4-5 घंटे उसे लग गए थे। आई थी, मिल गई, तो गाइस अच्छा लगता है। बच्चों के लिए यही बहुत होता है कि इतना टाइम मिल गई, वही बहुत है। चलो बाकी आई तो वो यही कहकर आई थी कि मैं जल्द शाम को आ जाऊँगी। तो बारिश की वजह से फंस गई। फिर नीचे भी उसने कुछ सामान देखना था, वो देखने गई साथ वाली शॉप में, हमारे घर के पास ही है। तो बट समझ नहीं आया, जो वो लेना चाहती थी वो वहाँ पर नहीं था, उसे कॉर्नर का कुछ चाहिए था। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तब तक और वैरायटी आ जाएगी, तब वो देख लेगी। गई तो बस गाइस राजमा भिगो रखे हैं, राजमा जाके बनाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैंने ना सुबह उठते ही गर्म पानी में भिगो दिए थे। मैंने कहा रात को नहीं भिगोए, सुबह भिगोए हैं उठते ही। तो मैंने कहा उसके बाद तड़का लगा के उसी कुकर में उसको विसल लगा के वो अच्छे से, वो जब आप पहले तड़का लगा के राजमा भून के बनाओ ना गाइस, वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और जैसे आप उबाल के बनाओ उसमें थोड़ा टेस्ट में अंतर आता है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं पहले ना इसको तड़का लगा के कुकर में, उसके बाद भून के इसको तब बनाऊंगी। तो मैंने सुबह गर्म पानी में भिगो दिए, वो अच्छे से भीग चुके हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पौना 1 घंटा लगता है। उसको लो फ्लेम पे पकाओ, ईजिली राजमा गल जाते हैं। तो गाइस ये छाता भी सुखा के बस पैक करके रख रही हूँ अंदर, क्योंकि ये लिया था, बाहर निकले थे ना तो बारिश आ रही थी। तो मैंने कहा इसको पहले सुखाती हूँ अच्छी तरह से, सुखा के पंखे के नीचे। और इसको भी पैक करा है। ये अंदर एक तार टूट गया, देखते हैं, ठीक करवाती हूँ इसको। तो गाइस इसको सुखाए हैं अभी धो के, मैं कहा इसको रखती हूँ फिर फ्रिज में, और साथ साथ करती हूँ घर का और काम। तो गाइस राजमा देखिए अच्छे से फूल गए हैं, डबल हो गए हैं पहले से। बस इन्हें धो के एक बार फिर से और तड़का लगा के उसी के बीच में डाल देती हूँ इनको। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि आज फिनाले शूट हो रहा है, तो दीदी भी मुंबई गई हुई है। दीदी को भी बुलाया था, दीदी भी चली गई है। तो मैंने कहा अच्छा है, चलो दीदी का भी देखना हो जाएगा सारा कुछ। देखो हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, दीदी का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। और सुनने में तो गाइस यही आ रहा है जो हम देख रहे हैं रील्स वगैरह। तो शुरू से जो मैं सुन रही थी ना, वो नेजी और उसका आ रहा था, मैं आपको बताऊँ, ये सना मकबूल का। तो यही 2 फाइनलिस्ट बताते थे, पर बाकी हम सोचते थे नहीं और भी हो सकता है। फिर बीच में लव कटारिया का भी लग रहा था, कटारिया भी जीत सकता है, तो उसका भी चांस काफ़ी थे कि जीत सकता है। तो बाकी जो बार बार जो यही आ रहा था पीछे से, इन 2 का ही आता था शुरू से ही। तो बाकी ये समझ नहीं आती कि ये स्क्रिप्टेड होता है, क्या होता है, या इनके भाई वोटिंग इनकी ज़्यादा होती है। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन कई जगह लगता है कि अगर शुरू से बोल रहे थे तो हो सकता है कुछ % हो चांस, या वही सब हो रहा है कि जैसे जो पहले बोला करते थे वही सब वापसी वो देखने को मिल रहा है। तो बाकी आगे का हम कुछ नहीं कह सकते कि फाइनल ये स्क्रिप्टेड है या नहीं है, ये हमें भी इतना नहीं पता। पर जो सुनने में आता था वो तो यही लगता था कि शुरू से इन 2 का बोलते थे। हाँ, पर नेजी का बोलते तो बहुत थे कि नेजी जा सकता है फाइनल, नेजी जा सकता है। पर सना का तो पक्का ही था कि सना जाएगी फाइनल में। सना मकबूल का तो नाम स्टार्टिंग से ही, जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था तब से ही बोलते थे कि सना फाइनलिस्ट होगी। तो वही हुआ, जो हम सोच रहे थे वही हुआ। और क्या कहते हैं, बाकी कटारिया का भी था, कटारिया के पता नहीं वोटिंग क्या था, क्या था, वो पहले ही निकल गए। तो बाकी देखो अब आगे आगे क्या होता है, फाइनल कौन जीतता है ये भी अभी किसी को नहीं पता। तो लगभग जो तय है वो मुझे जो लगता है वो सना का है। बाकी नेजी का भी हो सकता है, अगर 2 फाइनलिस्ट गए हैं तो देखो दोनों में से कोई भी जीत सकता है। पर आप बताइए आपके अनुसार कौन सा, कमेंट सेक्शन बताइए कि फाइनल कौन जीत सकता है। तो गाइज अभी अभी पूजा के पापा का फ़ोन आया कि ना हेमा टमाटर गली में आवाज़ें मार रहा है, 100 के 2 किलो, तो 2 या 2.5 किलो ऐसे बोल रहा था। तो 2 ही होगा।
तो कह रहे मैं ले लूँ। मैंने कहा इसमें पूछने की बात नहीं, फटाफट ले लो, क्योंकि मैं 80 रुपये किलो रोज़ खरीदती हूँ। रोज़ क्या मतलब जब चाहिए होता है, तो 80 रुपये किलो ही है टमाटर। तो पीछे एक बारी 80 लिए थे, तो अभी तो पड़े हुए हैं मेरे पास आधा किलो, जितने किलो लिए थे तो आधा किलो। मैंने कहा फिर भी आप ले लो। कह रहे मैं 2 किलो ले लेता हूँ, दो ही दे रहा है शायद, हाँ 100 के 2 किलो। तो बाकी आज थोड़ा सही लगा है कि टमाटर कुछ सस्ते हुए हैं गाइस। ये नहीं आता कि चलो चीज़ अगर थोड़ी ज़्यादा डाली जाती है, तो टमाटर क्या है सब्जी में सस्ते होते हैं, ज़्यादा डाले जाते हैं। तो फटाफट जब पूजा का बकायदा मैंने ले ली है तो मैं लेता आऊँगा। मैं कहा ठीक है, मैं कहा जब आप आओगे घर में तो ले। तो गाइस मौसम तो आज बिल्कुल सही है, यानी कि वैसे ठीक है, बारिश वाला नहीं लग रहा इतना। और ये देखिए गाइस ऊपर से छत से ये पतंग आ गई है, एक जगह जगह जा रही है, देखो ये कभी इधर हो रही है कभी इधर हो रही है। अभी तो यहाँ तक थी हमारे अंदर तक, तो अब ये वापस पीछे चली गई है। तो गाइस ये शुरू कर दिया है राजमा बनाने। तो इधर भून रहे हैं प्याज, इधर कर दिया मैंने टमाटर चॉप, और इधर राजमा को भी धो के रख दिया है भूनने के लिए। और इधर मैंने सारा मसाले का ये बना लिया, सूखे पाउडर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और क्या कहते हैं, और राजमा मसाला, इन सब का पेस्ट बना लिया है। बस इसमें डालती हूँ मैं। तो गाइस यहाँ टमाटर भी डाल दिए हैं। जैसे मसाला भुना, टमाटर भी अच्छे से भून जाएंगे, फिर इसमें डालूंगी राजमा। तो गाइस राजमा भूनने के लिए रख दिए हैं। अभी इसमें हल्का के देखिए पानी है, ये अच्छे से भून जाएंगे तब इसमें डालूंगी। जितनी मुझे ग्रेवी चावल के लिए चाहिए होगी उतना मैं इसमें पानी डाल दूँगी। यहाँ रख दिया गाइस चावल जीरे वाले, और यहाँ आ रही है सीटी राजमा को। दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, इतने में मैं और काम निपटा देती हूँ। तो गाइस खाना भी बना लिया है, अभी बस राजमा को सीटी लग रही है। और इधर से घर का भी सारा काम हो चुका है। रूमा भी आ गई, इसने झाड़ू पोछा सारा कर दिया, निपट गए हैं काम से। तो बस काम से फ्री हो गए हैं। अब दोपहर को बस पूजा के पापा को देती हूँ खाना, नहीं तो इनको बुलाती हूँ कि आ जाएँ, घर आ जाएँ। तो बस वैसे भी रात को क्या हो रहा था, रात को भी ना पूजा का पापा बहुत लेट सोया गाइस। पता नहीं काफ़ी टाइम से ना उन्हें रात में नींद नहीं आती, या वो हैबिट हो गई है, मुझे नहीं पता। काफ़ी टाइम ना सोते सोते ना वो एक आदत सी पड़ गई है उन्हें कि वो सोते कम है बहुत। तो रात को भी मेरी नींद खुली 2:30-3 बजे के करीब, तो देखा उठे हुए थे। तो मुझे तो पता नहीं चलता, क्योंकि मैं खाती हूँ रात को दवाइयाँ, तो मुझे उतना नहीं पता चलता। एक बार सो गई तो मुझे दोबारा नहीं पता चलता कि मेरी नींद खुलती है सुबह। लेकिन रात को जब इनकी आवाज़ आ रही थी, इनको खांसी भी हो रही थी, तो नींद खुली तो देखा रात के 3 बजे हुए थे। 3 बजे तक नहीं सो रखे थे। मैं तो आधी नींद पूरी कर चुकी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे भी नींद नहीं आई, मैं भी इनके साथ उठ गई। आधा घंटा हम लोग बैठे। तो उसके बाद मैंने तो पूछा, मैं कुछ चाय वाय, कहते हैं नहीं मैं नींद उड़ जाएगी नहीं तो मेरी। फिर थोड़ी देर बाद देखा 4-4:15 के करीब पूजा के पापा सो गए थे, 4-4:15 के करीब। तो फिर मुझे नींद आई, मुझे आई 6 बजे के करीब। फिर 8 बजे सीधा गाइस नींद खुली। आज उठे भी लेट है, नींद भी लेट खुली, क्योंकि अब मैं देखती हूँ इनका। तो पूजा कह रही मम्मी पापा का, मैं कहा पैर तो नहीं सूज रहा बिल्कुल। पैर तो पहले से गाइस काफ़ी कम सूज रहा है, यानी कि जो दवाई डॉक्टर ने लिख के दी थी उससे ये है कि कम सूज रहा है। लेकिन पंगा क्या पड़ता है नींद ना आने का, अब वो मुझे लग रहा आदत पड़ चुकी है। कई बार हमें क्या होता है, अगर एक बार हैबिट पड़ जाए ना रात को उस टाइम पे सोने की, तो वो रोज़ कई दिन से सो रहे थे, वो हैबिट ना हो गई हो कि फिर कहते नहीं मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नसों में आती है। अब दवाई खाते खाते ही वो चीज़ खत्म होगी। पर ये शुक्र है यूरिक एसिड तो खत्म हो चुका है, वो इनकी बॉडी में नहीं है, टांगों में नहीं, तो बहुत बुरी हालत होती है। अब जो प्रॉब्लम लग रही है वो नसों में लग रही है, तो देखते हैं थोड़े दिन की दवाई और करते हैं। फिर उसके बाद अगर नहीं आराम मिलता तो मैंने कहा आप डॉक्टर को दिखाओ। तो गाइस अब बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े। पूजा के पापा का फ़ोन आया था, भूख लग रही है, तो मैं कहा फटाफट बना देती हूँ। यहाँ बनाए अभी 2 और ये बन रहे हैं। और गाइस ये बैटर पड़ा है, तो बना लेती हूँ, जितने 6 बनाऊँगी बस, ज़्यादा नहीं। गाइस मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और मैं जाती हूँ पूजा के पापा की शॉप में। मैंने आपको दिखाया था जैसे ब्रेड बनाए हैं, तो पूजा के पापा को भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो घर में ही ब्रेड पकौड़े बना देती हूँ। तो सिंपल बनाए हैं, बिना आलू के भरे, बस ब्रेड ली और बेसन घोल के बना दिए। तो वो कह रहे ले आ, मेरे को भूख लगी है। तो मैंने धूप बत्ती सब शाम का करके अब मैं गाइस निकल रही हूँ पूजा के पापा की शॉप में। तो गाइस डिनर कर चुके हैं, और क्या कहते हैं ज़्यादा भूख नहीं थी, एक ही रोटी बनानी थी, क्योंकि जैसे कि आपको दिखाया था शाम को बनाए थे ब्रेड पकौड़े। तो पूजा का पापा का मेरी ज़्यादा भूख नहीं है, तो मैं नहीं खाऊंगा, बस ऐसा करियो 1 रोटी और साथ में ना दूध बॉयल कर दियो, वही पी के मैं सो जाऊंगा। मैं कहा ठीक है। हमने बस 2 रोटी बनाई, काकू के लिए चावल पड़े थे, काकू ने कहा मेरे लिए कुछ मत बनाना, उससे फ़ोन में पूछा तो वो चावल उसने खा लिया, हमने 1 रोटी खा ली गाइस, और दूध बॉयल कर दिया। बस जाती हूँ पूजा के पापा को दूध गर्म करके देती हूँ, तो और उसके बाद बस सोने की करते हैं तैयारी।
पर थोड़ी देर देखेंगे अपना अपना फोन, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देखता है। मैं कई बार क्या होता है, मैं सावधान इंडिया देख लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है देखना। अभी काफी दिन से, मैंने 3-4 दिन से स्टार्ट किया देखना। पहले नहीं देखती थी मैं, बीच में मैं हट गई थी। मैं पहले डेली देखती थी कई साल पहले, फिर हट गई थी। अब 3-4 दिन से ना मुझे फिर अच्छा लगने लग गया। और ये होता है, आप एक दिन एक चीज देख लो ना, दूसरे दिन आपका दिल करता है मैं दोबारा देखूं। ऐसे ही दिन में मैं आपको बताऊं, मैंने 3-3, 4-4 इकट्ठे देखे हैं सावधान इंडिया। दोपहर को अकेली होती हूँ, काकू चला जाता है, पूजा का पर शॉप में होते हैं, मैं अपना सावधान इंडिया देखती हूँ। 2-4 देखती हूँ, कई बार 3 भी देख लेती हूँ, कई बार 4 भी देख लेती हूँ। पहले तो मैं दिन में बहुत देखती थी गाइस। शुरू में बच्चे छोटे होते थे ना, वो CID देखते थे, तो CID सावधान इंडिया टीवी में बहुत देखते थे। अब खैर अब तो कम हो गया सबको देखना। तो मैं देख रही हूँ, पूजा स्पिट्सविला देखती है कुछ है, मेरे को वो पसंद नहीं आता। मैं सावधान इंडिया शुरू करके वही देख रही हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।